आज की वीडियो में बात करने वाला हमारा कक्षा 10वीं की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने जो आपके सामने हिंदी का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि किस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट रहता है, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से जो आप कम समय में ज़्यादा अंक जो है हिंदी के पेपर में हासिल कर सकते हैं। सभी कुछ बेसिक चीज़ें मैंने उस फर्स्ट पार्ट में आपकी क्लियर करवा दी थी, जिसके सामने आपके सामने हिंदी में ज़्यादा अंक लाने के लिए गोल बिल्कुल क्लियर हो गया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप बड़ी आसानी से वहाँ पर जाकर जो है देख सकते हैं। अब पार्ट 2 में दोस्तों हम क्या करेंगे, आपके गद्य के प्रश्न उत्तर देख लेंगे, फिर उसके बाद में इसके आने वाले पार्टों में पद्य, सहायक वाचन, ग्रामर, इस प्रकार के जो है आगे आने वाले पार्टों को बढ़ाते रहेंगे, जिससे आपकी हिंदी की पढ़ाई काफ़ी मजबूत हो जाएगी और आप जो है अच्छे अंक हिंदी में लेकर आ सकेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखें, आज की वीडियो में देखेंगे गद्य के प्रश्न उत्तर। अब दोस्तों यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि जब हमारी बुक में पद्य आगे दिया है तो अब हमने गद्य को क्यों ले रहे हैं आगे। ठीक है, जब हमारी बुक में जो पद्यांश वाला जो सेक्शन है वो आगे की ओर दिया है तो हमें बुक अनुसार पद्य को पहले पढ़ना चाहिए, तो हम गद्य को यहाँ पर पहले क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों उत्तर है कि भाई जो आपकी बुक में जो गद्य है उसके जो प्रश्न उत्तर है वो पद्य से कठिन है। मतलब जो गद्य है आपके, इसके जो प्रश्न उत्तर है आपको याद करने में दिक्कत देगी, मतलब थोड़े से कठिन है। इसलिए हमने जो यहाँ पर आपका गद्य को पहले लिया है, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो, जिससे अगर हम कोई भी काम अगर दोस्तों स्टार्ट करता है कोई भी व्यक्ति, तो वो काफ़ी जोश में होता है। ठीक है, और जोश में अगर हम उस व्यक्ति से कठिन काम करवा लें और जब उसका मनोबल यानी जोश कम हो जाए, उसके बाद में अगर उसको हम आसान काम भी दें तो वो कर लेता है। इसलिए हम जो यहाँ पर पहले कठिन चीज़ें करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर सरल चीज़ों की ओर हम धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए गद्य के प्रश्न उत्तर की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों गद्य के प्रश्न उत्तर की शुरुआत के पहले भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर करवा देता हूँ, जो कि साइंस का छोटा सा थ्योरी है। अब आपको हो सकता है सवाल कि भाई यहाँ पर तो आप हिंदी का पढ़ा रहे, फिर साइंस क्यों। तो दोस्तों साइंस की एक ऐसे आपके दिमाग के लिए थ्योरी है जो कि आपको पढ़ाई के लिए काफ़ी योगदान देगी। तो उस चीज़ को चलिए हम थोड़ा सा समझ लेते थोड़े से शब्दों में, जो कि आपको काफ़ी मदद करेगी। अब दोस्तों समझ के चलिए, आपका ब्रेन है, किसी भी व्यक्ति का ब्रेन, तो वो कैसे काम करता है। जब हमारे ब्रेन के लिए हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी पंक्ति पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम सुनते हैं या कोई भी चीज़ हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, जो भी चीज़ हमने पढ़ी, जो भी चीज़ हमने सुनी, जो भी चीज़ हमने देखी, उन्हें अपने अंदर जो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है, ब्रेन के पास जो डाटा है पुराना वाला, उनसे मिला कर देखता है। जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ा कि पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है, तो मेरा दिमाग क्या करेगा दोस्तों, इस चीज़ को हम अपने जो पुराने डाटा है उससे मिलाने की कोशिश करेगा। अगर मिल जाता है तो भाई वो उस चीज़ में इंटरेस्ट लेगा हमारा दिमाग, और नहीं मिलता है तो हमारे दिमाग जो है उस चीज़ को इंटरेस्ट नहीं लेगा और उसे जो कुछ समय बाद भूल जाएगा। ये हमारे दिमाग का कॉन्सेप्ट होता है। और यहाँ पर भी जो हिंदी में जब हम इस प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे तो आपको तो वीडियो तक तो याद रहेगा, उसके बाद आप जो इसे भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके सामने यहाँ पर स्टोरी क्लियर नहीं रहेगी। ठीक है, आपको पता नहीं रहेगा कि ये जो प्रश्न है वो किस किस स्टोरी से आया है, इसकी स्टोरी क्या है, कहानी क्या है। इसलिए आपका दिमाग जो है यहाँ पर इसे याद तो रखेगा कुछ समय के लिए, उसके बाद भूल जाएगा। इसके लिए पूर्ण रूप से याद दिलाने के लिए हम जो यहाँ पर आपको छोटी छोटी स्टोरीज भी बताएंगे इसमें, जिससे थोड़ा सा समय आपका ज़्यादा लगेगा, 5-10 मिनट, लेकिन आपको जो है दिमाग में ये अंत तक बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे कहने का आशय है। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो को स्किप कर करके भी देख सकते हैं, लेकिन इससे जो है आपका ही नुकसान होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम जो प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं कि पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो पंजाब केसरी है, इसके लिए मैं आपको स्टोरी बता दूं। जो लाला लाजपत राय जी थे, वो जो एक काफ़ी महान देशभक्त हुए। ठीक है, उन्होंने जो है अपने देश के आज़ादी के लिए काफ़ी बलिदान दिया, काफ़ी उन्होंने अपनी लेखक हुए, एक लेखक भी हुए, और काफ़ी उन्होंने उनकी कलम के माध्यम से जो है देश में जो है जन जागृति फैलाई। तो पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता था दोस्तों, तो स्वाभाविक है लाला लाजपत राय जी जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाते थे, क्योंकि वो पंजाब में उनका जन्म था। अगला आपका, दीवार में दरार पड़ गई का आशय किससे है। अब दोस्तों जो लेखक हुए आपके, ठीक है, लेखक उन वे जो खुश थे, आनंदित आनंदित थे, लेकिन क्या हुआ, उनके आनंद में कमी आ गई। ठीक है, तो इसे ही कहा है उन्होंने दीवार में दरार पड़ गई। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि भाई दीवार में दरार पड़ गई का आशय किससे है, तो आप क्या लिखेंगे दोस्तों कि दीवार में दरार पड़ गई का आशय है लेखक के मन में जो आनंद का भाव था उसमें कमी आने से है। बस इतना ही आपको लिखना है, बस आपको जो पूरे पूरे अंक यहाँ पर मिल जाएगा। अगला आपका, जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ को फल के रूप मूल्य के रूप में क्या मांगा। अब दोस्तों इसके लिए चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ, उसके माध्यम से आप जो है आंसर को दे पाएंगे। अब स्वामी रामतीर्थ कौन हुए दोस्तों। ठीक है, राम तीर्थ तीर्थ से आप याद रखिए ये कौन थे, एक ऐसे साधु संत सन्यासी व्यक्ति थे जो कि देश विदेश में तीर्थ घूमने जाते थे। कौन? स्वामी राम तीर्थ। ठीक है, इनके ये क्वेश्चन जिस
आपकी कहानी से पूछा गया, वो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई स्वामी राम तीर्थ जो जो थे वे जो एक सन्यासी थे और वे देश विदेश के तीर्थ घूमने जाते थे। अब वह ऐसे ही एक तीर्थ घूमने जापान गए। जापान गए तो वहाँ से वे आ रहे थे, उनका उपवास था। और उपवास में जो है किसी भी सन्यासी को क्या किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? फलों की आवश्यकता होती है। तो उन्हें भी जो है भूख लगी, लेकिन उन्हें जो है जापान में कहीं पर फल नहीं दिखे। तो उन्होंने ऐसा कहा कि भाई जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, ऐसा स्टेशन पर कहा। और ये जो बात है वो किसी व्यक्ति ने सुन ली, और वो व्यक्ति भागा दौड़ा गया और स्वामी राम तीर्थ के लिए फल लेकर आ गया। अब जब स्वामी राम तीर्थ ने उन्हें पैसे दिए कि भाई आप गए और आपने फल लाए, तो ये लीजिए कुछ पैसे आप रखिए। तो उन्होंने कहा, जो व्यक्ति जो फल लाकर आए थे जापान के, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप मुझे पैसे मत दीजिए, बस अपने देश में ये जाकर मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। बस यही तक ही आपकी दोस्तों स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रश्न ही क्या पूछा गया दोस्तों कि जापानी व्यक्ति स्वामी राम तीर्थ को दिए गए फल के रूप में क्या मांगा। तो उन्हें क्या मांगा था दोस्तों? उन्होंने यह मांगा था कि आप अपने देश में यह जाकर ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा दोस्तों, और मैंने आपको वीडियो में बता दिया कि आपका दिमाग जो है काफ़ी आपको चीज़ से भटकाने की कोशिश करेगा, तो आपको जो है थोड़ा मनोबल अपना स्थिर रखना है। ठीक है, अगला आपका कि बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को कौन सा उपहार दिया। अब दोस्तों इसके लिए मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। ये जो प्रश्न है आपका एक कहानी से लिया गया है, जिस कहानी में क्या होता है, एक राष्ट्रपति, एक देश के राष्ट्रपति रहता है, उनका जन्मदिवस रहता है, सब उन्हें गिफ्ट देते हैं। उनके बाद में जो एक किसान आता है और वो जो उन्हें शहद गिफ्ट करता है। इतनी सी स्टोरी है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है प्रश्न में कि बूढ़े किसान ने जो है, जो राष्ट्रपति जो रहते हैं उनको क्या उपहार दिया। तो मैंने आपको कहानी में बताया था, शहद दिया था। तो बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को क्या दिया था? छोटी सी हंडिया में पाव भर शहद दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शहद दिया था, याद रखना दोस्तों। अगला आपका कृष्ण द्वीपान को किस देश से जो है देश में किस नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों इसके लिए भी आपको स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। तो दोस्तों एक ऐसा समय था, एक ऐसा काल है, स्टोरी जो प्रश्न आया है आपके जिस कहानी में से, उस कहानी के अनुसार एक ऐसा काल था जिसमें जो है दो व्यक्तियों का एक ही नाम वाले दो व्यक्तियों का जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, एक का नाम था कृष्ण। एक ही समय में, ठीक है, एक ही समय, एक भी सेकंड का इधर उधर नहीं, एक ही समय में एक थे हमारे कृष्ण और दूसरे का नाम रखा गया द्वैपायन कृष्ण। ठीक है, यानी दूसरे कृष्ण या द्वैपायन कृष्ण भी कहते हैं। तो कृष्ण जी को तो हम कृष्ण भगवान के नाम से जानते हैं, लेकिन जो द्वैपायन कृष्ण जी हैं जिन्होंने महाभारत की रचना की, उन्हें आज हम क्या किस नाम से जानते हैं? वेदव्यास जी के नाम से। तो हमें प्रश्न में ही वही पूछा गया कि भाई कृष्ण द्वैपायन को किस नाम से जाना जाता है, तो भाई वेदव्यास जी के नाम से जाना जाता है। अगला आपका भारतीय साहित्य का एक बड़ा भाग किस चरित्र में अनुप्राणित है। तो दोस्तों भारतीय साहित्य का जो बड़ा भाग किस में अनुप्राणित है? कृष्ण चरित्र। ठीक है, ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो कृष्ण है, जो कृष्ण भगवान जी जो थे वो 16 कलाओं के अवतार थे। यानी उनमें मानव की जो भी एक मनुष्य होता है उसकी सभी कलाएं उपस्थित थी। इसलिए जो है हमारे चरित्र, जो हमारे जो किसी भी इंसान के जो चरित्र बताए गए हैं वो किस में बताए गए हैं? कृष्ण भगवान जी के आधार पर ही बताए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको चरित्र संबंधित कोई प्रश्न आ जाता है तो आप कृष्ण भगवान जी का नाम उसमें लिख दीजिए। अगला आपका गीता शास्त्र के महान उपदेशक कौन थे। यानी जो गीता किसने कही थी, तो भाई ये तो सब जानते श्री कृष्ण जी ने यह गीता कही थी। अगला आपका कृष्ण बलदेव कुंती पांडवों के घनिष्ठ सूत्रपातों का किस स्थान पर हुआ। तो दोस्तों जो कृष्ण बलदेव कुंती पांडव इनके जो घनिष्ठ सूत्रपात थे उनका संबंध जो कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक है, कुरुक्षेत्र। अगला आपका कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर माहेश्वरी गद्दी पर किसे बैठाया। अब दोस्तों वो कृष्ण जी जो थे वो भगवान थे, और भगवान जो है किसी का अगर वध कर रहे हैं तो खुद तो वो गद्दी पर बैठेगा नहीं, क्योंकि उन्हें जो कोई स्वार्थ से मतलब नहीं है। इसलिए उन्होंने जो उनके पुत्र जो थे धृष्टकेतु उन्हें गद्दी पर बिठाया था। अगला आपका पृथ्वी पर मानव अपने साथ क्या लेकर आया है। तो दोस्तों पृथ्वी पर मानव अपने साथ क्या लेकर आया? भूख और प्यास लेकर आया है। अगला आपका मानव को किसने बनाया। तो दोस्तों मानव को बनाने वाली संस्कृति गुलाब की संस्कृति है, अर्थात शरीर की अपेक्षा मानसिक दृष्टि को श्रेष्ठ करती है। अगला आपका मानव जीवन सुखी और आनंदित कब होता है। ठीक है दोस्तों, तो मानव का जो जीवन है मतलब सुख और आनंद से कब भर जाता है। तो दोस्तों मानव का जो जीवन है सुख संपन्न तभी होता है जब उसके जीवन में गेहूं और गुलाब संतुलित बने रहे, अर्थात जीवन में भौतिक प्रगति और मानसिक तृप्ति रखी जाए। अब दोस्तों गेहूं और गुलाब से यहाँ पर क्या आशय है? जो गेहूं है दोस्तों, गेहूं आपकी भूख के लिए यहाँ पर बताया गया, और गुलाब आपकी मानसिकता, आपके मानसिक विचारों और आपकी सौंदर्यता के लिए बताया गया है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में ही देखिए पूछा है कि सुख शांति आनंद इंसान कब होता है। तो दोस्तों आनंद इंसान कब होता है? जब एक तो वो जो है उसका पेट भरा हुआ हो और वो अच्छा मतलब उसके मानसिक स्वस्थ ठीक हो। इसलिए यहाँ पर जो है गेहूं और गुलाब को दर्शाया गया है। अगला आज गुलाब किसका प्रतीक बन गया है। तो मैंने दोस्तों आपको बताया जो आज जो गुलाब है वो भ्रष्टाचार और विलासिता का प्रतीक यहाँ पर बन गया है।
आज अगला है आपका, आज मानव किस परंपरा से प्रभावित है। ठीक है, तो आज दोस्तों मानव क्या कर रहा है, आज मानव जो है गेहूं रूपी भौतिक समृद्धि से प्रभावित है, यानी पैसा कमाने के लिए जो आज मानव काम कर रहा है, तो भौतिक समृद्धि यहाँ पर लिखी गया। अगला आपका, कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र में ऊपर उठाकर हमारी प्रवृत्ति किस ओर होनी चाहिए। तो दोस्तों कामनाओं को स्थूल वासनाओं से ऊपर उठाने के बाद हमारी प्रकृति उन्मुख जो विचार होते हैं उन पर होनी चाहिए। अगला आपका, गेहूं गुलाब किसके प्रतीक है। तो दोस्तों गेहूं किसका प्रतीक है, दोस्तों शारीरिक आवश्यकताओं का, यानी जो हमें खाना पीना जो भी चीज़ें चाहिए होती है, गेहूं उसका प्रतीक है। जबकि गुलाब किसका है दोस्तों, सौंदर्यता का प्रतीक है, मानसिक तृप्ति का प्रतीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में 16 ही प्रश्न दोस्तों, इसके आने वाले जो पार्ट 2 रहेगा उसमें हम गद्य के बाकी 16 यानी 16 दूनी 32 प्रश्न आपके कंप्लीट कर देंगे, जिसमें जो हमारा गद्य खंड नेक्स्ट वीडियो में जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो की जो है लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतने दोस्तों 16 प्रश्न आप जो है याद कीजिए, इनकी जो है बार बार आप रिपीट कीजिए, प्रयास कीजिए दोस्तों, इससे जो आपका हिंदी जो है काफ़ी अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।